ये चीजें हो गया था, है ना। अब इसी को डिजाइन करना है, सब कोई करके लाए हो इतना, सबका चल रहा है, चलो देखो। इस पे हम सी एस एस अप्लाई करेंगे। तो सी एस एस यहाँ पे जो भी अप्लाई करोगे उसका एक नेम दे दो यहाँ पे। स्टाइल, लिंक ऐड कर देंगे इसके अंदर हम, कोई एक लिंक दे। हल्ला नहीं पीछे, इधर देखो चुपचाप। स्टाइल से टाइप जो रहेगा इसका टेक्स्ट स्लैश सी एस एस एच आर ई एफ, और इसका नेम हम क्रिएट कर लेंगे स्टाइल वन दे देता हूँ, स्टाइल ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसका नेम दे दिया स्टाइल वन। ये हमने लिंक इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब स्टाइल हम लोग यहाँ पे स्टाइल वन डॉट सी एस एस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी पैडिंग बाय डिफॉल्ट आ रहा है उसको रिमूव कर देंगे। हमने मार्जिन भी यहाँ पे 0 कर दिया, पैडिंग भी 0, और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग क्या क्या कर दूंगा मैं, बॉर्डर बॉक्स। एंड देन फॉन्ट फैमिली इसी पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। मैं सिर्फ कर्सिव ले लेता हूँ, ठीक है। लाइन हाइट सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो आप 1.2 ऐसा कुछ दे दिया मैंने लाइन हाइट, ठीक है। ये सब कुछ हट गया, और थोड़ा थोड़ा इसके बीच में स्पेस भी है। डन। देन नेक्स्ट क्या था हमारा, जो बॉडी में सारा दे चुका हूँ, जो बॉडी में हमारा कंटेंट कहाँ पे है, आपका कंटेंट इस बॉडी के अंदर ही सारा है, अलग से कोई हमने डिव नहीं लिया इसके लिए। तो आप एक काम करो, यहाँ पे डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स, देखता हूँ होता है कि नहीं। डिस्प्ले फ्लैक्स इस पे करेंगे तो ये फुटर है। चलो देख लेते हैं, बॉडी पे अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। फ्लैक्स डायरेक्शन क्या दे दूं, कॉलम ना, कॉलम हो जाए। देन नेक्स्ट इसका हाइट, हाइट क्या दे दूं, 100 व्यू हाइट। चलिए देख लेते हैं अभी करके। देन बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, वाइट ही दे देता हूँ। ये बॉडी पे अप्लाई किया हूँ तो बॉडी का भी पता नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट है फुटर पे, क्योंकि आपका जो फुटर है वो पेरेंट क्लास है। अगर जहाँ यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स लिखोगे तो ये आपका वर्क कर जाएगा, ठीक है, कर जाना चाहिए। फुटर यही नेम है ना, FOOTER फुटर टैग। अच्छा ये क्लास नहीं है, टैग है, इसको डॉट नहीं लगाओगे तो देखो आ गया, ठीक है। फुटर कर दिया, और क्या क्या कर सकते हैं बताओ। फ्लैक्स रैप, जब छोटा करें तो ये क्या हो जाए भाई, रैप हो जाए, ठीक है ना। रैप मतलब छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। देन देन थोड़ा सा मार्जिन में टॉप से कर देता हूँ, ऑटो रख देता हूँ। देन बैकग्राउंड कलर इसका दे सकते हो, कुछ भी कलर दे दो, अभी तो सपोज करो सियान दे देता हूँ। एंड देन पैडिंग दे सकते हो, थोड़ा सा पैडिंग इसके बीच आ जाए, कितना दे दूँ, टॉप और राइट से 60 पिक्सल, और 10% दे देता हूँ मैं बॉटम लेफ्ट से। तो देखो यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है ना। क्योंकि ये बॉडी में अप्लाई कर चुका हूँ, ये कॉलम नीचे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से ये शिफ्ट, ये हटा दोगे तो चलिए देखिए ऊपर हो जाएगा। यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है
ताकि वो नीचे शिफ्ट हो जाए। ठीक है ना? क्लियर है? कॉलम नीचे आ जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज, इसके अंदर कंटेंट है यूएल के अंदर, सारा यही टैग है आपका, इसी के अंदर सारा है। तो इस पे हम जो लिस्ट आ रहा है ना, इसका स्टाइल टाइप क्या कर दूं? लिस्ट स्टाइल खाली कर दो, नन। इससे क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, बिल्कुल, देखते हैं क्या। देखो, मतलब डॉटेड था, है ना? नेक्स्ट और क्या करूं बताओ? नेक्स्ट हमारा क्या है क्लास का नेम? ये इसको पहले डिजाइन करता हूँ, ठीक है ना? इसको पहले डिजाइन करते हैं। डॉट कॉलम। अब जो भी इसका देना है, हाइट वेट जो भी देना है, हमने यहाँ पे पोजीशन अभी रिलेटिव दे देता हूँ, अभी हाइट। एंड देन मार्जिन थोड़ा सा बॉटम, बॉटम दे दूँ 20 पिक्सल, देखता हूँ कैसा आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर हो गया, मतलब ये कंटेंट नीचे सटा आ रहा था ना, थोड़ा ऊपर कर दो, जितना आप देना चाहते हो पिक्सल में दे सकते हो। देन फॉन्ट थोड़ा आपका ना वो नहीं आ रहा है बोल्ड टाइप का, तो आप यहाँ पे बोल्ड अगर जहाँ दे दोगे तो कैसा लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा ठीक है, बोल्ड टाइप का आ गया। ठीक है ना? देन फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, वैसे उसके कंटेंट के अंदर दे देंगे। चलो, इसको कम कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या दूं इसके अंदर? कलर वाइट, तो इसका कलर जो आएगा वो वाइट आ जाएगा। नहीं, कलर कुछ और दे देता हूँ। तो ये जो लिखा आ रहा है इसका H1, ये वाला टैग चेंज हो जाएगा, इसका कलर, उसका फॉन्ट का भी अलग दे सकते हो, ये वाला कलर, क्योंकि यूएल के अंदर ये टैग, इसके अंदर ये होता है, तो इसको अलग से चेंज करोगे आप, है ना? चलिए, फिलहाल हमने ये चेंज कर दिया। एंड देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो होगा, मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ, अगर जहाँ स्मॉल लेटर होगा फर्स्ट लेटर तो वो कैपिटल हो जाएगा सबका। ठीक है, आ जाओ। इतना सा अभी फिलहाल इसमें सही है। नेक्स्ट है आपका H4 टैग हमने क्या लिया है भाई? ये वाला टैग। इस टैग को अगर जहाँ आप बढ़ाना चाहते हो अलग से तो ले सकते हो, चलो देख लेते हैं। इसके अंदर आपका H4 टैग है, अगर जहाँ मैं अलग से उस पर कुछ डिजाइनिंग करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, क्या कर दूँ बताओ? पोजीशन भी दे देता हूँ यहाँ पे रिलेटिव। देन बताओ क्या क्या करता हूँ बताओ? एक काम करता हूँ मैं, पता, ये सारी चीजें इसके अंदर डिजाइन करने की बजाय इसमें कर दो, क्योंकि है फोर का ही है ना। ठीक है, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये है आपका, इसका विड्थ अलग से दे देता हूँ, जो हर एक कॉलम का रहेगा ना पार्टिकुलर एक अपना साइज ले लेगा, है ना? तो कुछ परसेंट इसका दे देता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, सही लगेगा, मैं भी देख लेते हैं सबका अलग अलग देखे। इसका दे दिया 25% ले ले, देखता हूँ। अब सही है ना? सब अपना अपना मतलब स्पेस ले लिया इसके अंदर। क्लियर है पॉइंट? अब इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने किसी करवाया था, आप लोग को दिखाया था ना। इसमें फुटर है, देखो कहीं पे। हाँ, जैसे इस पे हम ये लेके चलते हैं, थोड़ा सा ये लेफ्ट हो जाए, ठीक है, इस पे नहीं, इस पे। ये चीजें, यही चीजें हम अगर जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, इसके अंदर एक आपका आता है होवर टाइप आता है कि आप इस पे कर्सर लेके जाए और वो लेफ्ट में 10 पिक्सल या 20 पिक्सल क्या कर जाए, मूव कर जाए, है ना?
तो वही तो मूव हो रहा है, जैसे कर्सर लेके जा रहे हैं लेफ्ट से 10 पिक्सल हट जा रहा है ना? वही हो रहा है। देखो, ये देखो थोड़ा सा हट जा रहा है, हट रहा है ना? ये चीजों के लिए आप इस पे होवर भी अप्लाई हो रहा है, तो आप होवर अप्लाई कर सकते हो। तो डॉट फुटर कॉलम किस पे अप्लाई करोगे? कॉलम पे है ना? कॉलम पे जो आपका टेक्स्ट है। H4। H4 पे तो कुछ काम नहीं कर रहा है, H4 पे तो देना ही नहीं। आपको कंटेंट पे देना है, तो चलिए इसको कंटेंट पे बाद में देखते हैं। इसके अंदर यूएल के अंदर एल आई है, एल आई के अंदर ए टैग है ना? इसको आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, पहले इसको हम डिजाइन करते हैं, देखते हैं। उसको बाद में देखेंगे होवर ओवर का। यू एल आई के अंदर, एल आई के अंदर ए टैग यही है ना? इसी को डिजाइन करेंगे कंटेंट को। तो डिस्प्ले में इस पे जो आ रहा है ना, इसको मैं पहले से ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है। देन नेक्स्ट फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देता हूँ। कितना दे दूं? बताओ। ज्यादा हो जाएगा, देख लेता हूँ एक सेकंड। 24 पिक्सल, ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है, दे दिया। देन क्या दूं इसका? जो फर्स्ट लेटर सबका है कैपिटल हो जाए, है ना? कैपिटलाइज। और बताते चलो क्या क्या दे दूं। कलर दे दूं? कलर अलग सा दे दो कोई सा। क्या दे दूं कलर, बताओ। बी डी, कुछ ऐसा कलर उठा लो। बी, ये कौन सा कलर उठा रहा है भाई, देख लेता हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर उठा रहा है। कलर कुछ बताओ यार, कलर सही नहीं लग रहा है। मैंने यहाँ पे क्या, ग्रे? ग्रे कैसा रहेगा, देख लेता हूँ, रुक जाओ। हम्म, मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर जो यूज किया, मैं ये वाला बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ जो मैंने पहले वाले में यूज किया। लेट मी चेक। फुटर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ये आ रहा है फुटर का बैकग्राउंड कलर। कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी उठा सकते हो आप। फुटर का बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, वो जो फोटो डिजाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग। दूसरा टेक्स्ट का कलर इसमें लिया है मैंने। हाँ, ये नंबर में लिया है, नंबर ले लो। ये आपको मिल जाएगा, ऐसे कुछ भी लिखोगे ना उसके अकॉर्डिंग चल जाता है। मैंने ऐसे टाइप किया था, कलर सही आ गया, बस दैट्स इट। ये सारा कलर ये चेंज हो गया, तो मुझे सारा कलर चेंज नहीं करना है। मुझे यू एल का कलर सेम ही रखना है। यू एल, यू एल, ये। तो कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप। ठीक है, इस टाइप का आ गया। चलिए, बाकी इसको डिजाइन करोगे। और क्या क्या ले सकते हैं बताओ। और कुछ बताओ। क्या? ट्रांजेक्शन टाइम, जब ये कर्सर आएगा तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0.4 सेकंड तक। चलो, इस पे तो होवर पे जब अप्लाई करूंगा तब ये वर्क करेगा। इतना तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, आई होप इतना सही है। अब दूसरी चीजें क्या करोगे बताओ। जो H4 है, ये वाला, इसको भी थोड़ा सा डिजाइन कर लो। H4, ये, इसके जगह कलर मैं दे देता हूँ
और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं, 26 दे देता हूँ। ओह, ये नहीं चेंज करना था। किधर गया फॉन्ट साइज, यहाँ है ना, 26। ठीक है, अब सही है। कलर अपने मर्जी से दे देना, बस मैं ऐसा इतना सा बता रहा हूँ। और क्या क्या कर सकते हैं बताओ। इसके अंदर होवर लगाओगे है ना, यू एल के अंदर एल आई, एल आई पे ही लगाओगे, ए पे लगेगा। देखो, होवर, क्या दे दूं कलर, जो टेक्स्ट का कलर हो, वाइट। चलो वाइट ही दे देता हूँ। और बताओ, पैडिंग थोड़ा सा लेफ्ट से हट जाए, है ना, यही ना, जैसे 2 पिक्सल हमने दिया, हट जाए। देखो, आ रहा है, ठीक है ना, ये चीजें अप्लाई हो रहा है। बाकी इसका डिजाइनिंग, अब ये जो लाइनिंग आ रहा है इसको हटाओगे, तो इसी में दे दो, ए टैग पे ही है ना, टेक्स्ट। ये होवर पे है, होवर पे मत दो, यहाँ पे लिखो टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, हट गया। ठीक है, बाकी सही है। और क्या कर सकते हैं इसका, अब जो लिंक वाला है उसको, बाकी तो कुछ अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना, ठीक है, जो कलर कॉम्बिनेशन देना चाहते हो दे सकते हो। अब यहाँ पे है जो हमने लिंक्स रे रखा है, इस पे कुछ डिजाइनिंग नहीं है, तो इस पे कुछ डिजाइनिंग कर लेते हैं हम। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्लास ले रखा है, क्लास का नेम क्या है भाई, ये लिंक्स। इसको कॉपी करते हैं, डॉट, क्योंकि क्लास है, उसके बाद वैसे लिंक्स में मुझे कंटेंट को चेक करना है, चेंज करना है, जो ए टैग के अंदर है। ठीक है, ए टैग ले लो, कंटेंट को मुझे चेंज करना है। अब इसको क्या क्या कर दें बताओ, डिस्प्ले क्या कर दूं, इनलाइन ब्लॉक, जितनी है एक लाइन में आ जाएगा। और दूसरा, हाइट भी देना चाहते हो, वेड्थ भी दे देता हूँ, सेम दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, कलर इसका दे देता हूँ, कलर क्या दे दूँ, वाइट। चलो वाइट ही दे देता हूँ। नेक्स्ट बताओ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या दे दूँ, अभी तो सियान दे देता हूँ, बाकी बाद में बदल लेंगे जो देना हो। मार्जिन दे देता हूँ थोड़ा सा, 0 पिक्सल टॉप से, और 8 पिक्सल दे देता हूँ वहां से, राइट से, और लेफ्ट से भी 8 पिक्सल दे देता हूँ, 0 पिक्सल दे देता हूँ बॉटम्स। ठीक है, ये चीजें आ रहा है, इसको थोड़ा डिजाइन करेंगे। मैं यहाँ पे एक चीजें और यूज कर लेता हूँ, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अब जो टेक्स्ट है इसके अंदर वो सारा सेंटर में नहीं चाहिए, टेक्स्ट सेंटर, देखता हूँ सेंटर में आता है। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, करते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, लाइन हाइट दे के देखता हूँ थोड़ा, कितना दे दूं। हाँ, आ गया बीच में, हाइट दे दिया, इसी से हो गया। और बताओ, बॉर्डर रेडियस दे दिया, ट्रांजेक्शन टाइम इसमें भी लगा सकते हो, 1 सेकेंड। चलो, ये चीजें तो हमारा आ गया, क्लियर है। और अब उसके अंदर आप उस पे भी होवर लगा सकते हो, है ना, कर्सर लेके जाएं, चलिए इस पे भी होवर लगा के देखते हैं। कॉपी किया, नीचे पेस्ट, कॉलन, होवर, और यहाँ पे होवर दे देता हूँ, क्या दे दूं बताओ। अभी तो ब्लैक ही कर लेता हूँ, मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यही है। नेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर इस पे वाइट सही लगेगा, देखता हूँ। देखो, ठीक है ना, ये चीजें हो रहा है, क्लियर है क्या। अरे वो कर लेना अपने से, एक
बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये सब आप लोग को करना चाहिए, मुझे बोल रहे हो आप? हैं? ये सारा कुछ करवा चुका हूँ आप लोग को मैं। मीडिया, अब दूसरा रिस्पॉन्सिव करने के लिए कर दो कुछ, है ना? तो मैक्स विड्थ ले लेता हूँ यहाँ पे। क्या करते हैं बताओ, मैक्स विड्थ आप लोग को तो बताया हूँ। कितना पिक्सल पे? 576 पिक्सल पे। यहाँ पे इसका जो है क्या हो जाए, डॉट फुटर कॉलम, यही ना, जो इसके अंदर हमने सारा कुछ दिया। इसका विड्थ हो जाए कितना, 50% हो जाए। इस पे इसका विड्थ 50% हो जाए, और मार्जिन बॉटम से थोड़ा दे देता हूँ, जब छोटा हो जाए तो बॉटम से भी थोड़ा ऊपर आ जाए, 30 पिक्सल। और क्या दे दूं, सारे टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाए। क्लियर है ना? ये आपका दोनों आ रहा है, कॉलम। अच्छा, होवर भी अप्लाई किया ना, एक सेकंड रुक जाओ, उस पे भी करके देखता हूँ। A4 पे किस पे था, वो A4 पे था। A4 पे भी मैं होवर अप्लाई कर देता हूँ, जब छोटा हो जाए। वैसे A4 पे तो करके कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीजें यहाँ पे कर देता हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम में हो जाए। नॉट वर्किंग वाई, कोड सही है, चेक करो। कॉलम वेट 50%, ये सही तो है। अगर जहाँ ये आपका 576 पे होगा, 776 पे, तो इस पे क्या करते हैं भाई, कॉलम का विड्थ 100% कर देता हूँ। हो गया। ये क्यों, 576 पिक्सल, तो ये 100% ले लिया। ठीक है ना? क्लियर है? ये सारा चीज हमारा आ रहा है, और सारे टेक्स्ट आपके सेंटर में आ रहा है। ठीक है। ये आपका फुटर है, आप अपने तरीके से इसका भी जो फॉन्ट फैमिली है चेंज कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए अब आप लोग कीजिए, डिजाइन अप्लाई कीजिए सब कोई। करो। जिसके पास लैपटॉप जो करके आए हैं वो अप्लाई करो। HTML वाला तो कल ही लिखवा दिया था ना, करवा दिया था। अब अप्लाई करो, CSS अप्लाई करो आप लोग। करो फटाफट।
नोट कर लिया सबने? चलो ठीक। जिसने भी नोट किया है कॉपी में वो घर में जाके कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी सोच रहा हूँ इसी में करवा दूं, नहीं तो बूट स्ट्रैप में करवाता आपको। ग्रिड, हेडिंग दो ग्रिड। ग्रिड डॉट एचटीएमएल। ग्रिड। देखो, ग्रिड का काम क्या होता है, बेसिकली लेआउट डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग फ्लैक्स यूज किया था, फ्लोट यूज किया था, बॉक्सेस को हॉरिजेंटली अरेंज करने के लिए किया था ना। उस पे मीडिया क्वेरी अप्लाई किया, रिस्पॉन्सिव करने के लिए किया था। दोनों चीजें। पोजीशन भी सेट किए कि यहाँ पे फिक्स हो जाए, ये भी किए। अब वो तीनों चीजें नहीं करना है तो ग्रिड में वो तीनों चीजें फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है ना? क्लियर है? ये लेआउट डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? लिखो सीएसएस ग्रिड क्या होता है। सीएसएस ग्रिड लेआउट। देखो, grid layout is new layout model for CSS that has powerful ability to control the sizing and positioning of boxes and their content। ये तीनों चीजें ये कर लेता है। क्लियर है ना? नोट कर लो इसको। पीछे विजिबल नहीं है तो रुक जाओ, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के नोट पैड पे रख देता हूँ। अब है? कर लो। कोई भी यूज कर सकते हो, आप पहले जितना करवाया वो यूज करो चाहे ये यूज करो, दोनों यूज होता है। हो गया? डन। चलिए देखिए प्रैक्टिकल देखो इधर। सबका हो गया? कर लो कर लो। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे HTML क्रिएट कर लिया हमने, और बॉक्स यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट कर लूंगा, देख लो थोड़ा सा। कंटेनर नेम का एक डिव लिया, एंड दूसरा मैं दो चार बॉक्स ले लेता हूँ और उसका नेम दे दिया मैंने, आइटम्स दे देता हूँ। ठीक है। और बॉक्स के अंदर जो भी लिखा आना चाहिए मैंने दिया बॉक्स, ये लिखा आएगा। अभी बॉक्स दे दिया।
और ये कितने चाहिए मुझे? 5 4 5 जितनी चाहिए। देखता हूँ, ये देखो आ गया। क्लियर है पॉइंट? तो ये शॉर्टकट कीवर्ड अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो आप लोग। ठीक है, हो गया। चलिए, अब मैंने यहाँ पे बॉक्स ले लिया। अब सब बॉक्स का क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा नेम चेंज कर देता हूँ, है ना। ये हो गया आपका वन। मल्टीपल ले सकते हो आप बॉक्स। 2 3, जैसे पहले हम लोग लेते थे 3 4 बॉक्स, हमने ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिंग कर देते हैं, है ना। तो बॉक्स की जो भी हाइट विड्थ होगा वो सेट कर देंगे, जितना आपको हाइट विड्थ लेना है। तो हमने यहाँ पे स्टाइलिंग कर दिया। क्या क्या ले लूं बताओ, बताते चलना आप लोग। सबसे पहले कौन सा डिव है हमारा? कंटेनर ना। इसको कर देता हूँ डिस्प्ले अभी ग्रिड। अभी कोई चेंजेस नहीं होगा। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ एक बार। कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा है, मैंने कॉमन नेम ले रखा है आइटम्स, है ना। इसका क्या क्या सेट कर दें? बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे सकते हो। हमने दे दिया सियान ही दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर आप दे सकते हो 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक ही दे देता हूँ। और क्या दे दें? बॉर्डर रेडियस दे सकते हो आप लोग, है ना, 5 पिक्सल। इतना सा चीजें दे दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारा आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब मैं अभी कुछ भी हाइट विड्थ यूज नहीं किया हूं, है ना। तो हर एक कॉलम का हम चाहते हैं कि जो भी डिव है ना, सबका एक प्रॉपर स्पेस ले ले, है ना। उसके लिए यूज करोगे यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट आता है, टेम्पलेट कॉलम्स। हमने दे दिया यहाँ पे 200 पिक्सल, 200 पिक्सल समथिंग, 200 पिक्सल ऐसा कर दिया। तो ऐसे करने से क्या होता है देखते हैं। तो देखो, ये आपका 200 पिक्सल लिया आप, ऐसे होता है, याद रखना। वन, उसके बाद दूसरा, तीसरा, मतलब जो भी बॉक्सेस है ना, ये लास्ट में आ गया, मतलब ये अपने आप में ये 200 पिक्सल का ले लिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। कॉलम ये ले लिया, अब इसकी हाइट भी देना है, तो कैसे करोगे? इसकी हाइट भी लेना है, तो क्या करोगे बताओ आप लोग भी थोड़ा सा। हमारे पास नॉर्मल ऑप्शन क्या है हाइट लेने के लिए? नॉर्मल ऑप्शन क्या है हाइट लेने के लिए? हाँ, बताओ। अगर जहाँ यहाँ पे ये कॉलम है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कॉपी कर लिया, कमेंट कर दिया फर्स्ट वाले को। और यहाँ पे इसके जगह पे मैं रोज है, हाँ रोज कर देता हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, रो में ये ले लेगा हाइट पे। ठीक है ना। 200 लिया, और ये तीसरा नहीं लिया। अगर जहाँ मैं यहाँ पे लिख दूँ फिर से 200 पिक्सल, फिर से 200 पिक्सल, लेट मी चेक। तो जितने इसके अंदर है ये सब कोई 200 पिक्सल ले लिया। ठीक है। यही चीज हमें विड्थ हाइट सेट करना पड़ता था, है ना। ये आप इसके अंदर इस तरीके से दे सकते हो। कॉलम, रो को अलग अलग विड्थ देने की जरूरत नहीं, कॉमन दे सकते हो। दूसरा चीजें, अब इसी चीज को हम लोग, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी राइट कर सकते हैं।
इसको अगर जहाँ मैं यहाँ पे लिख दूं, एक आता है आपका क्या बोलते हैं उसको, देखता हूँ वर्क काम करता है, 1 FR, 1 FR, 1 FR। हाँ, बिल्कुल सही। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं भी जस्ट कॉलम। मतलब जो हम लोग यहाँ पे 200 पिक्सल ये दे रहे थे ना, इसके जगह से 1 FR भी यूज कर सकते हो। FR का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो, 1 FR इन ग्रिड। अगर जहाँ मेंस की बात करूँ तो देखो ये क्या होता है, फ्रैक्शनल, ठीक है ना। FR फॉर फ्रैक्शनल यूनिट बोलते हैं। FR इज फॉर द वन पार्ट ऑफ द अवेलेबल स्पेस, समझ गए ना। अवेलेबल जो स्पेस होगा एक पार्ट ले लेगा, ठीक है ना। आप ये भी यूज कर सकते हो इसके जगह पे। क्लियर है, कोई डाउट? करो तो, इतना चलाओ तो आप लोग पहले, चलाओ तो। चलाओ, फिर इसमें मैं एक दो चीजें और भी यूज करूंगा, फटाफट चलाओ। करते चलो फटाफट। लैपटॉप जिसके पास है इसको चलाते चलो, करते चलो। हो गया ना, हो गया। अब आप चाहते हो कि ये जो थोड़ा स्पेस भी आ जाए बीच में जितने ग्रिड है ना उसमें स्पेस आ जाए। आप इसके जगह पे ये भी लिख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा 1 FR करके, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आप पेस्ट, और यहाँ पे कॉलम्स देखो, यहाँ पे रिपीट आता है। आपको कितनी टाइम रिपीट करना है, 3 टाइम, 4 टाइम। FR मतलब जो वन पार्ट है वो 4 टाइम रिपीट, यहाँ पे आपको 3 टाइम दिया है तो यहाँ पे भी 3 टाइम लिख दो। तो ये होता है कि ये रिपीट करते रहेगा, ठीक है ना। इसके अंदर है, देखो ये वर्किंग फाइन। अगर जहाँ मैं यहाँ पे 4 लिखूं और इसको चलाऊं तो ये देखो 4 टाइम रिपीट कर दिया। अब बीच में स्पेस नहीं है तो उसके लिए आता है ग्रिड गैप, ग्रिड हाइफन गैप। हाँ ये, और यहाँ पे गैप दे दिया हमने, सपोज करो 20 पिक्सल का। लेट मी चेक। तो देखो बीच में स्पेस आ गया, ठीक है। इसको अगर जहाँ मैं छोटा करता हूँ, ये अभी तो इस तरीके से आ रहा है, बड़े करने बड़ा हो रहा है, ठीक है। चलो देखो अप्लाई करके ये दोनों हो रहा है। चलाते चलो, साथ के साथ चलाते चलो। अब ये कंटेंट किसी भी बॉक्स पे ज्यादा दोगे ना, वो क्या होगा,
कंटेंट देखना, हाइट विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे किसी बॉक्स पे, बॉक्स वन पे हमने लिख दिया लोरेम 50 लिख दिया, तो 50 लाइन ऑफ इसमें 50 वर्ड आ जाएगा। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखोगे बॉक्स में इसका भी साइज बढ़ गया, इसका भी साइज बढ़ गया, है ना। कंटेंट के अकॉर्डिंग ये साइज क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसको चाहते हैं हम जो भी रो है उसको, कंटेंट जो है उसका कुछ ना कुछ साइज आप फिक्स करना चाहते हो। जैसे कि आप कोई विड्थ इसका देना चाहते हो, है ना। तो आप कैसे दोगे विड्थ, बताओ। मुझे इसको क्या करना है भाई, फिक्स करना है। अभी हो क्या रहा है आपका कि कंटेंट बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, हम चाहते हैं बॉक्सेस को क्या करें, फिक्स कर दें। तो यहाँ पे आता है आपका एक ग्रिड ऑटो रो कॉलम्स, और इसको हमने सपोज करो कॉलम को कर दिया, जो ऑटो कॉलम्स आ रहा है हमने कर दिया 100 पिक्सल, देखो हट गया। ठीक है ना। ये आपका देखो सारे बॉक्स बराबर ले रहा है, आप एक चीज नोटिस करो इसके बाद। ठीक है ना। अब मैं इसको चाहता हूं जो कॉलम वाला है ना इसको भी फिक्स करना, वो भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखोगे आप ग्रिड ऑटो कॉलम्स, और इसको हमने दे दिया सपोज करो 60 पिक्सल, तो ये भी आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है। ये भी कंटेंट जब बढ़ेगा ये भी आपका फिक्स हो जाए। अब ये कंटेंट आपका ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप आ रहा है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, आपके पास एक दो ऑप्शन है, बताओ क्या करोगे। क्या करोगे। हम्म। ओवरफ्लो आ रहा है तो फिर इसको क्या करोगे। एक तो आपके पास ओवरफ्लो का जो वो है आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, कि हमारा जो भी कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है वो क्या हो जाए भाई, हाइड हो जाए, या उसी के अंदर स्क्रॉलिंग आ जाए, आप ये भी कर सकते हो। दूसरा इसी के अंदर ऑप्शन आता है कि मैं चाहता हूं कि इसका मिनिमम हाइट जो है इसको मैं सेट कर दूं, इससे ज्यादा ये ना बढ़े। ठीक है। तो चलो इस पे रेस्ट हम कल बात करेंगे, पहले इसको इतना करके आना, टाइम हो गया है। रेस्ट हम कल डिस्कस इसको करेंगे, थोड़ा सा है बता दूंगा फिर आगे चलेंगे, ठीक है, इतना करके आना आप लोग। क्लियर है। चलो। ओके। बाय बाय। क्रोम पे चलाना, क्रोम पे इसका सही आ रहा है। देखो जब भी इसका ओरिजिनल देखो हाइट वेट जो था ना ये है, ठीक है, जब मैं इसको छोटा करता हूँ ये भी देखो छोटा हो रहा है, भरा है, देख रहे हो, है ना। ये हमने अभी इस पे कुछ अप्लाई नहीं किया लेकिन बॉक्स का साइज छोटा हो रहा, तो ये चीजें बेसिकली ऑटोमेटिकली इसके अंदर फीचर्स आता है। चलो इस पे हम कल बात करेंगे थोड़ा सा और। ओके। बाय बाय।